नमस्ते साथियों। आज़ादी के 75 साल यानी कि अमृत महोत्सव हमारा देश 15 अगस्त 2022 को मनाने जा रहा है। खुशी की बात, गर्व की बात है। तो हम सबको हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होना है और अपने देश को गौरवान्वित करना है। तभी तो हमारा तिरंगा शान से कहेगा हम हैं भारत। हिंदुस्तान अरबों ने हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया, पर हम हैं भारत। ऋषि मुनियों ने तपोवन कहा, भूगोलवेत्ताओं ने प्रायद्वीप, पर हम हैं भारत। किसी ने सोने की चिड़िया संज्ञा दी तो विविधताओं में एकता की संज्ञा दी, पर हम हैं भारत। दोस्तों, हमारा देश सबसे ऊपर। चलिए, क्लास 10 का मैथमेटिक्स है हमारे पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि चैप्टर नंबर 5 जोहार। शुरू करते हैं। अच्छा, पहले समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी कि समांतर श्रेणी क्या है। किसी भी नंबर का समूह जो नियमित अंतराल में घटता हो या बढ़ता हो उसे ही सार्वंतर कहते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 8 4 8 6 4 2 0 -2, इसमें आप देखिएगा -2 घट रहा है, -2 घट रहा है, -2 घट रहा है, -2 घट रहा है, इसमें भी -2 घटा है। अब यही नंबर दे देगा सेम 8 10 12 कॉमा लिखिएगा, समूह है 14 16, तो इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी होता है, एक गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन हमारे पास टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो चलिए अब समझते हैं इनके कुछ फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले बताएंगे, तीनों में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये TN यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद। ए पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म, एन टोटल टर्म यानी कि पदों की संख्या, और सार्वंतर यानी कि इक्वल डिस्टेंस। ये एक फॉर्मूला है, इसको अभी मिटा देते हैं, इसको तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला दे रहे हैं यहीं पर, नंबर Sn इक्वल टू n/2 - 2a + n - 1 × d। ये भी एक फॉर्मूला है। इस Sn का मतलब होता है पदों का योग, पदों का योग, और बाकी सब तो सेम है। और इसी से एक रिलेटेड होता है Sn इक्वल टू n/2 × 2a + l, जहाँ पर l लिख लीजिएगा अंतिम पद। इनको नोट डाउन करिए, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्नावली 5.1 है, क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, एक चैप्टर है, उसका 5.1 है। ये तो बनाया हुआ है, इसको फिर से समझा देते हैं। एक फार्मूला हम जस्ट पहले दिए हैं, TN इक्वल टू या फिर AN इक्वल टू A + n - 1 × d। तो उसको चेक करना है कि AP के फॉर्म में है या नहीं। AP उसको बोलते हैं जिसका पहला टर्म रहेगा, दूसरा टर्म रहेगा, तीसरा टर्म रहेगा, और 3 इसके बीच बढ़ते क्रम में इक्वल डिस्टेंस रहेगा, जिसको D बोलते हैं, यानी कि सार और अंतर, इक्वल अंतर रहेगा, या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो इसका चेक करते हैं कि इक्वल बढ़ रहा है या घट रहा है। इसका प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15। मान लीजिए टैक्सी से हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो प्रथम किलोमीटर के लिए उसका किराया है 15 रुपया। अब फिर जब अगले ये चढ़े हैं, उसका 15 रुपया लगा है, अभी तक डिस्टेंस कवर नहीं किया है। अब 15 किलोमीटर जब अगला जा रहे हैं तो 8 रुपया बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 रुपया हो जाएगा। फिर अगला किलोमीटर जाएंगे तो इसमें और 8 जोड़ेगा, इसका मतलब 31 रुपया होगा। फिर अगला जाएंगे तो 39 रुपया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 8 रुपया इक्वल बढ़ रहा है, इक्वली बढ़ रहा है। तो ये A मिल गया हम लोग को, और D भी मिल गया। D को कैसे निकालते हैं? D को निकालते हैं A2 - A1 या फिर A3 - A1। इसका मतलब जस्ट उसके बाद वाले से पहले वाले को घटा देना। इसमें इसको घटा सकते हैं या फिर इसको इसमें घटा सकते हैं। तो इसमें इसको घटा रहे हैं तो 23 में 15 घटेगा तो ये 8 बच गया। अब इसमें उसी तरह 31 में 23 घटाएंगे तो 8 बच गया। तो इसका कहने का मतलब है कि 8 हम लोगों को सार्वंतर मालूम है, इसलिए यह पद AP में है, AP में है। अगला देखते हैं। अगला है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग निकाल देता है। अब देखिए इसको AP, मान लीजिए किसी भी चीज़ का जब वॉल्यूम निकालते हैं,
यानी कि उसका आयतन निकालते हैं तो उसको भी से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी लिखते हैं, मान लीजिए कोई गुब्बारा है, उसका गुब्बारा बेलन है, उसका भी से लिख रहे हैं, उसका भी आयतन है। जब उसका निकाल दिया जाता है 1/4 भाग तो इसका 3/4 बच जा रहा है। फिर अगले बार जब निकाल देंगे तो इसका यानी कि 3/4 का 1/4 निकाल रहे हैं तो कितना हो गया 3/16। अब इस 3/16 को 3/4 से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 16। ये दोनों का एलसीएम लिए 16, 16 में को 4 से किए 4, 4 दिया 12, फिर 3, इसका मतलब 9/16। इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम लिखेंगे तो 3/4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और भी लगा देंगे वहाँ, 3/4 का स्क्वायर भी स्क्वायर। अब हम लोग इतना और ज़्यादा नंबर ना लिख के इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं, इक्वल डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, सार्वंतर जिसको बोलते हैं। तो d बराबर A2 माइनस A1 जस्ट इससे पहले किए हैं, यहाँ थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, जगह कम है। d इक्वल टू A2 माइनस A1, फिर d इक्वल टू A3 माइनस A2। अभी बताएं कि उससे थोड़ा पहले, इससे के बाद वाला से, इसके बाद वाला से पहले वाला को घटा देने से ही d निकल आता है। तो 3/4 में से 1 मान लेते हैं इसको, तो ये 4, 3 में 4 गया तो हमारा आ गया -1/4। इसको देखते हैं तो इसका तो 9/16 होगा बटा 3/4, तो ये हो जाएगा 16, 9/12 -3/16। तो देखिए अंतर सेम नहीं आ रहा है, इसमें 4 आ जा रहा है नीचे, इसमें 16 आ जा रहा है नीचे। तो इसका मतलब ये सारा अंतर इसका आया नहीं, तो इसलिए लिख सकते हैं यह पद AP में नहीं है। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। फिर अगला तीसरा नंबर देखते हैं।